हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। गुड तो इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम, अगर आपने असाइनमेंट कर रखे हो तो उसके डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, और इंडिविजुअल आपके भी जो डाउट्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा लेने की। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे। हाँ, उसमें दो तो वेक्टर के हैं। यस सर। वेक्टर का भी इसमें नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्या है, बाकी कुछ एक दो बैचेस और है जहाँ वेक्टर कवर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसमें हिंट दे दूं आपको, ताकि आप एक बार और अटेम्प्ट कर सको। फिर और एक और जो एपी का है, जीपी का, वो हम ले लेंगे। वो वेक्टर वाले में मैं हिंट देके एक बार और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं तो फिर ओके रेगुलर सर। क्लास में उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो ये वाला जो पहला असाइनमेंट था आपका, सब लोग देखो ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट असाइनमेंट था, याद है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम, ये वाला जो था, बोलो। यस सर। तो यस सर। इस वाले असाइनमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो, ऐसा लग रहा हो कि इसमें क्या किया गया है? अगर ध्यान हो तो पूछ लो। सर एक बार नेक्स्ट पेज करना। हम्म। सर ये 18 वाला। 18th वाला, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। बाकी लोग भी देख लो। ये वाला असाइनमेंट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट वाला, जो पिछले वीक का लास्ट वाला असाइनमेंट था। इसमें अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो निकाल के रख लो। और अगले तीन भी असाइनमेंट, मतलब 13 आज की तारीख तक में जो जो भी असाइनमेंट अभी दिए हैं, पिछले लास्ट के तीन लेटेस्ट असाइनमेंट, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप बोल दो, तो वो हम अब पहले डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार अपना अपना असाइनमेंट देख लो ओपन करके, और डाउट्स इकट्ठे कर लो। तब तक मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप और लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे 19 में बोला, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता था कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो या फिर नॉट डिफाइंड हो। अब यहाँ पे क्या दिया था आपको, y इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 2/3 2x-1। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना होगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको u, इसको v मान लो। u डैश, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 2/3 आगे आ जाएगा। और 2/3 में से 1 माइनस करोगे तो -1/3 आएगा। क्रॉस चेक कर लेना। ये एज इट इज, u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू। v डैश का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन 2 होगा इंटू यू। ये आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो ये 2/3 2x-1 डिवाइडेड बाय x-1 की पावर 1/3। ऊपर -1/3, नीचे आके +1/3 हो जाएगा। और ये ट्वाइस ऑफ x-1 की पावर 2/3। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1 की पावर 1/3। और यहाँ पे आप चाहो तो 2 वगैरह कॉमन लेना, तो कॉमन है तो 3 नीचे भेज दो। अगर 3 नीचे भेज दोगे, अभी देखो इसको 3 को मानो नीचे भेज देते, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉमन ले लो, तो एक बचेगा 2x-1 प्लस x-1 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स x-1 की पावर 1/3। तो हमारा एलसीएम के लिए 3 इंटू एक्स, यस सर। ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लिया था मैंने, तो बचेगा 2x-1 प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे देखो पावर ऐड होगी तो पावर 1 हो जाएगी, है ना? यस सर। बेस सेम है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। 3 टाइम्स x-1 की पावर 1/3। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 5x माइनस का 1 माइनस का 3, आई थिंक माइनस का 4, चेक कर लेना, अपॉन 3 इंटू x-1 की पावर 1/3। अब आप ध्यान से देख के बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, बताओ कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन एरर तो नहीं होगी कुछ? 2x प्लस 3 5, माइनस का 1 माइनस का 3। चेक करना इसका कैलकुलेशन एक बार, सर डिफरेंशिएशन। 1 और 4/5 आ रहा है। हाँ, एक तो नीचे वाला 1 होगा इसे, ठीक है।
और 4/5। इसका आंसर क्या है? हाँ सही है ना? अच्छा एक्चुअली मैं ऊपर वाला 18th के ऑप्शन देखने लग गया था, मेरे को लगा 18 में कोई ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, अपन 19th वाला कर रहे थे ना। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4/3 है ना? कहाँ पे जीरो हो रहा है? एक तो 4/5 पे जीरो होगा, और कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा? 1 पे। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके ठीक है, नेक्स्ट जल्दी पूछो। इसके अलावा इस वाले असाइनमेंट में और कोई क्वेश्चन? Sir, question number 15. क्वेश्चन नंबर 15, prove that sin x is less than x for x greater than 0 and sin x is greater than x for x लेस देन 0। अच्छा, ये चाहो तो आप ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हो। मैंने एक बार बताया था उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर अपन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए, देखो मैं सबसे पहले y इक्वल टू एक्स की लाइन बना रहा हूँ, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन आपकी वैसी होगी 45 डिग्री पे, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब इसी में मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और अगर इस साइड देखोगे तो ये ऐसा जाएगा। तो क्लियरली अगर आप देखोगे, जब x ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा ग्राफ ऊपर है? y इक्वल टू एक्स का कि y इक्वल टू साइन एक्स का? Y equals to X. y इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ से ऊपर है, तो जब x पॉजिटिव है उस केस में x इज ग्रेटर देन y, मतलब कौन सा y ज्यादा है? ये वाला y ज्यादा है। y इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब ये वाला कर्व ज्यादा है, तो ये दिस इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे आप देखोगे तो ये y इक्वल टू एक्स नीचे चला गया और ये साइन एक्स का ग्राफ इसके ऊपर आ गया। तो जब x लेस देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन साइन एक्स इज ग्रेटर देन x, ठीक है। Yes, sir. दूसरा एक और क्या तरीका है, स्लोप वगैरह निकाल। अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये वाला ग्राफ है, इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? dy बाई dx करोगे तो 1 आएगा। टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा इसका? 1. 1 है ना। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 45 डिग्री, tan 45 कितना आएगा? 1। तो स्लोप कितना रहा? 1। वहीं पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx तो क्या आएगा? cos x। Cos X. और cos x हमेशा 1 या 1 से कम होता है Yes, sir. ना? Yes, sir. तो बस सिर्फ जीरो पे वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, उसके अलावा हमेशा ये क्या होगा? ज्यादा ही होगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा 15 के अलावा कौन सा डाउट है इस असाइनमेंट में? देख लो एक बार, और कोई रह गया है क्या? नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला असाइनमेंट ओपन करूं? Yes, sir. ठीक है, कोई रह जाए तो बता देना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट वाला असाइनमेंट था। अब मैं ओपन कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड असाइनमेंट। ये वाला, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला। तो एक बार इसमें देख लो अपने अपने असाइनमेंट, अगर आपने अटेम्प्ट कर रखे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अटेम्प्ट एक बार देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। सर 7 बता दो। ज्वाइन नहीं कर सब बच्चे, ज्वाइन तो कर पा रहे थे ना? कुछ बच्चे Yes, sir. ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओपन ये सर हो गया, अब ज्वाइन हो गया। क्या था? ठीक है, ओके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोला? 7th? कौन सा पूछा था? 7th पूछा था? जी सर। हाँ 7th अच्छा क्वेश्चन है। 7th आप लोग आपने एक और ने पूछा था ना अभी डाउट डिस्कशन, दीपांश आपने पूछा था, Yes, sir. ये वही क्वेश्चन। देखिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं वो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए हों, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उसका ग्राफ प्रिडिक्ट कर लें, और ग्राफ अगर प्रिडिक्ट हो जाए तो हम देख ले कि भाई वो उसका तरीका क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. एक बार सब लोग वापस एक बार
चांस दे रहा हूं आपको। मैंने एक बार बताया था क्लास में क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके प्रिडिक्ट करते हैं उसके ग्राफ के कितने रियल रूट होंगे, एक रियल रूट होगा या 3 रियल रूट होंगे। तो एक बार ये जो एलएचएस में गिवन है, एलएचएस में जो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो सब लोग जल्दी से, एक बार ट्राई करो फिर मैं सिखाता हूँ। एलएचएस में जो क्यूबिक गिवन है उसका ग्राफ कैसा होगा, क्या वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगी या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगी? करो कोशिश जल्दी से। ग्राफिकली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये चेक करते हैं, और या तो बिना ग्राफ के होगा तो बिना ग्राफ के ट्राई करेंगे। एक बार इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करो जल्दी से क्यूबिक इक्वेशन का। चलो मैं एक पेज पे ऐड कर रहा हूँ, -2x³ -2x³ + 6x² -6, एक फंक्शन ये है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो देखो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का 6x² प्लस का 12x। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना। इसके अगर अपन फैक्टर बनाए, -6 कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, x - 2 आई थिंक, है ना। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ Yes, जाएगा, 0 और 2। अपन ग्राफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसे प्रिडिक्ट करना वो सिखा रहा हूँ। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जो डिफरेंशिएशन है इसकी जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसके रियल रूट आ रहे हैं, ठीक है, 2 आ रहे रूट है ना। तो ये इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है वहां पे ग्राफ डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। माइनस से प्लस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा है ना, और यहाँ पे क्या होगा ग्राफ का, मैक्सिमा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। जीरो पे 2 पे देखो x³ का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जब मैंने आपको ये चीज बताई थी x³ का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। और x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है, तो ऊपर से स्टार्ट होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज कहां तक होगा, 0 तक। तो 0 तक डिक्रीज होगा, फिर 0 पे मिनिमा आएगा, फिर 2 पे मैक्सिमा आएगा, फिर ग्राफ डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स तो प्रिडिक्ट नहीं हो पाएंगे, कोई एक आधा कोई रूट दिख रहा है क्या इसका? बताओ। ठीक है, चलो मैं रफ ड्राफ्ट ड्रॉ करता हूँ। 0 पे, अच्छा 0 पे वैल्यू प्रिडिक्ट कर देते क्या आ रही है, x = 0 रखो तो वैल्यू क्या आएगी, -6। तो 0 पे -6 आ रही है, तो एक तो पॉइंट ये होगा। x को 2 रखने पे f की वैल्यू कितनी आ रही है, f(2) +2। +2 आ रही है, ठीक है, थैंक यू। तो 2 मान लो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, तो एक तो यहाँ पे टर्न होगा ग्राफ और एक यहाँ पे टर्न होगा। यहाँ पे मिनिमा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो अपन ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ये आपका ग्राफ बन गया इस fx का, इसके कोई ना कोई रूट होंगे, वो रूट अभी पता नहीं पा रहे हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है, कोई ना कोई रूट होगा, हो सकता है डेसिमल में और रैशनल इरेशनल कुछ भी हो। x एक्सिस को ऐसे 2 बार कट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो दूसरा फंक्शन था वो क्या था, log2 x² + 4, और 2 log अगर माइनस होते तो डिवाइड हो जाती है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया।
अब मुझे इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करना है कि ये जो लॉग की वैल्यू ये कैसे लाई करेगी। ये मान लो नया कोई फंक्शन है gx, ठीक है। तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो मुझे पता है कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, तो लॉग का ग्राफ आपका ऐसा होता है। 1 पे लॉग की x इक्वल टू 1 पे लॉग की वैल्यू 0 होती है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब मुझे देखना है ये इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, इनपुट में क्या आ रहा है, x² + 4 अपॉन में x, है ना, x² + 4 अपॉन में x। अब ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? इसको अलग अलग करोगे तो दो नंबर क्या क्या आएंगे इसके, x + 4/x, है ना। Yes, sir. अब मुझे अगर ये प्रिडिक्ट कर लूं कि ये जो इनपुट है ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो इनपुट के हिसाब से पता, अगर मान लो इनपुट पता चल गया कहां से कहां तक लाई रहा है, उसके हिसाब से आउटपुट पता चल जाएगा इसका आउटपुट कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना। तो जब भी आपको ऐसे दो नंबर आए, एक x एक 4/x और एडिशन में है, और इसकी आपको रेंज निकालने की कहां से कहां तक लाई करता है, तो आप AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर बहुत स्टैंडर्ड है, एक नंबर है x, दूसरा 4/x। और मुझे पता है लॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर में मैं अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं। हाँ, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 है रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये x कैंसिल हो जाएगा, √4 कितना हो जाएगा 2। तो x + 4/x ये जो नंबर है ये हमेशा 4 से क्या ज्यादा आएगा, समझ में आ रहा है। लॉग के अंदर ये जो ये ग्राफ मैंने बनाया था y = log x, सपोज y = log x का ग्राफ था, तो ये जो x है इनपुट x ये हमेशा 4 से ज्यादा आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू 4 से ज्यादा आ रही है तो आउटपुट कहां से कहां तक लगेगा, अगर जैसे मान लो बेस 2 पे इस पे 4 रख दोगे, x की जगह 4 रखोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। 2, yes sir. तो मतलब अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो y की वैल्यू भी 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला ग्राफ होगा। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है, 2 या 2 से क्या होगा, ज्यादा। आ रही बात समझ में? Yes sir. मतलब वो जो ग्राफ है वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा है। मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करो कि वैल्यू हमेशा 2 या 2 से क्या, इसको ग्रीन से बनाता हूँ, 2 या 2 से क्या ज्यादा है ना। और देखो इस यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए, जब एक्स मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इस वाले y = fx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और gx की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, तो दोनों की एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों 2 हो जाए, इसके अलावा कभी मीट नहीं करेंगे। तो fx और gx बराबर कब होंगे, ओनली जब दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो, 2 के बराबर, है ना। व्हेन बोथ आर 2, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है? देखो ये जो fx का ग्राफ बना था, अगर मान लो पॉजिटिव x की बात करें तो पॉजिटिव x में ये ग्राफ नीचे जाएगा, फिर उसके बाद वापस हमेशा नीचे चला जाएगा। तो इस वाले यहाँ पे फॉर x ग्रेटर देन 0 fx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। 2, yes sir. और gx क्या है, gx जो है वो बोल रहा है 2 या 2 से ज्यादा है, तो दोनों बराबर fx इक्वल टू gx कब होगा, fx और gx आपस में बराबर कब होंगे, जब x इक्वल टू, मतलब दोनों की वैल्यू 2 के बराबर, मतलब एक ही x पे बराबर होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1। क्लियर हो गया, बोलो। Yes sir. अच्छा क्वेश्चन था, इसमें AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, थोड़ा ग्राफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम भी इंक्लूड हुआ। ठीक है, समझ में आया? Yes sir, आ गया. ठीक है, और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो। इस वाले असाइनमेंट में और कोई क्वेश्चन, एनीवन? सर इस वाले जो अभी क्वेश्चन कराया है इसमें जो लॉग वाला जो ग्राफ था वो हाँ। 4 से बड़ा ही था, मतलब उसमें x की वैल्यू 4 से ज्यादा ही कर सकते हैं। एक्स की नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं बोला मैंने बोला ये जो लॉग के अंदर इनपुट था, ये जो लॉग के अंदर इनपुट था ना, अच्छा ये हाँ, इनपुट, ठीक है ठीक है ठीक ये है इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है ओके ओके। बोलो और तो 8. 8th।
एट्थ वाला, एट्थ भी देख लो। एट्थ तो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ था, एक बार और देख। फाइंड मैक्सिमम मिनिमा इफ एनी। एक फंक्शन है 2 माइनस एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 2 माइनस एक्स कंसिडर करना, 1 से कम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीटी, इस जीएक्स की मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करनी है। सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी। तो ये जो फंक्शन गिवन है क्यूबिक, वापस इसको प्रिडिक्ट करते इसका ग्राफ कैसा होगा। तो क्यूबिक का ग्राफ प्रिडिक्ट करने के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट करें। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, समझो अच्छे से। क्यूबिक का मैं ग्राफ प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करा, पहले डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, 3x² माइनस 2x+1 है ना। यस सर। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। अब इस डिफरेंशिएशन करने के बाद इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो निकालते हैं। b² माइनस 4ac से d निकाले तो आएगा 4 माइनस 12, तो d नेगेटिव आ रहा है ना, d नेगेटिव आ रहा है। आपको मैंने बताया था अगर क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है, d नेगेटिव, मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस अरे सर। याद आ रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक Yes, का अगर d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक d नेगेटिव है, a पॉजिटिव, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब इसका जो g डैश है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। कोई फंक्शन gx, उसका डिफरेंशिएशन अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलोगे gx के बारे में, function is always increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Yes, sir. ये सबको समझ में आ रही बात? अरे बोलो, Yes, sir, आ रही है. जी सर। सब Yes, लोग sir. जवाब दिया करो। अगर ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो क्यूबिक इक्वेशन हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब कभी भी ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉसिबल कब है, जब उसका एक ही रियल रूट होगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। सॉरी, ये आया ना। अगर हमेशा बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। बोलो, जी सर। तो ये जीएक्स का ग्राफ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था कि आपको जीएक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है किस टी पे, टी लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब जीएक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे जीएक्स बढ़ेगा, है ना। जीएक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम एक्स पे, तो टी लेस देन इक्वल टू एक्स के लिए तो जीएक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, मैक्सिमम एट टी इक्वल टू एक्स, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो एक्स की वैल्यू मान लो 5 है, तो मैंने बोला कि टी लेस देन इक्वल टू 5 के लिए बताओ मैक्सिमम कहां पे आएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो आप बोलोगे सर 5 पे आएगा क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कहां पे आएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी, हाँ है ना, एक्स पे आएगी। अरे कोई फंक्शन अगर बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा एक्स बढ़ेगा उतना वाई बढ़ेगा, Yes, sir. तो उसका मैक्सिमम कहां पे आएगा, बोला एक्स पे आएगा, टी लेस देन इक्वल टू एक्स, मैक्सिमम कहां पे आएगा, एक्स पे। तो एक्स जी के अंदर एक्स रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो जी के अंदर एक्स रख दोगे तो यही फंक्शन है। तो बेसिकली ये है क्या, इसको लिखने का बस दूसरा तरीका था, ये वही फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, एक्स पे आएगी। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, आपका फंक्शन कैसे चेंज हो गया, x³ माइनस x² प्लस x+1 और 2 माइनस एक्स, ये x लेस देन इक्वल टू 1 और ये x ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. अब आप इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेना। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर, हो चुका। हाँ, आप पूछो अगला क्वेश्चन जल्दी से। इस असाइनमेंट में और कोई डाउट, एनीवन, कोई डाउट रह गया हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। इस असाइनमेंट में और कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अगला ओपन करें, इंटीग्रेशन वाला। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। ये आई थिंक कल वाला असाइनमेंट होगा। इसमें पूछ लो,
ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट वाला असाइनमेंट। बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास में भी, क्लास नोट्स के भी थे इसके अंदर, ज्यादातर क्लास नोट्स के थे, एक बार रिवाइज करवाने के लिए दिया था। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ में आया तो पूछ लो। Sir, question number 4 and 6. और थर्ड बता दो। थर्ड भी बता दो। थर्ड वाला एनीवन किसी ने किया? तरीका क्या होगा थर्ड को करने का? बोलो, किसी ने किया होगा ना सॉल्व तो? सर अंडर रूट वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। उससे होगा, हो गया था, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर बन के एक्स आएगा, फिर ऊपर पावर माइनस एन जाएगी, उससे हो गया था सॉल्व। सर नहीं, लेकिन हुआ नहीं था पूरा। फिर मैंने करा था रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के होल पावर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, और फिर ऊपर वाले को टी मान लिया था, मतलब डिनोमिनेटर पूरा 1 हो गया था उससे, बट वो बहुत लेंथी था। रैशनलाइजिंग फैक्टर से हाँ, आपने हाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर उसको आपने टी मान लिया, ऐसा किया? यस सर, बट वो बहुत लेंथी था, बहुत बड़ा हो गया था, सोल्यूशन आ गया था बट। हाँ पर लेंदी जाएगा वो, हाँ सही है। एनीवन एल्स? और किसी ने कोई और तरीका अपनाया हो तो? थोड़ा लेंदी जाएगा उससे, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। चलो एक बार देखो ध्यान से, चलो अपन मिलके करते हैं इसको। क्या है? एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एन। एक्चुअली थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका तरीका भी स्टैंडर्ड ही है, कुछ स्टार्टिंग की स्टेप ही इंपॉर्टेंट रहती है, अगर वो फॉलो कर ली तो आपका क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। एक काम करो सब लोग, ये जो टर्म गिवन है इसको ही टी मानो। इसको क्या मानो? टी। इसको टी मानने के बाद पूरे क्वेश्चन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, करो सॉल्व। इसको टी मानो और पूरे क्वेश्चन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको बहुत बार बताया, ये भी बहुत स्टैंडर्ड टर्म है। जैसे आपने बताया ना, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, हाँ है ना? देखो ध्यान से। Yes, sir. मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये बहुत स्टैंडर्ड टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें मैं अगर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, हाँ है ना? तो यहां से मैं इसकी माइनस वाले की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये तो कोई एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये जो टर्म आपको गिवन है, इसमें अगर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है। तो इससे फायदा क्या होगा? ये जो माइनस वाला टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? बोलो, तो अगर इसको अपन ने टी माना है तो इसका माइनस वाला क्या हो जाएगा? 1/t। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? देखो, दिस इंटू तो दिस वैसे अगर इसमें बन फिर के माइनस में आएगा। -1 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ -1 आएगा, ठीक है, तो माइनस कर देना। अब सही है? यस सर। ठीक है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो प्लस इंटू माइनस, अगर ये -1 है तो यहाँ से माइनस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 अपॉन दिस, और इसको अपन ने टी माना तो ये -1/t हो जाएगा, है ना? ऐसा मैंने क्यों किया, सुनना ध्यान से। इससे होगा क्या, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये रूट वाली टर्म ही दिक्कत दे रही थी, ये रूट वाली टर्म हट जाएगी। अरे बोलो, Yes, sir. ये माइनस था, Sir. तो यहाँ आ जाएगा कितना? माइनस। जैसे ऐड करूंगा ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से dx निकालना आसान, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन देखते जाना, कहीं मिस्टेक हो तो बताना। यहाँ तक सही है? यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन में वो क्या कन्वर्जन हो गया? dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। ये सब, इससे फायदा क्या हो रहा है? ये जो रूट की टर्म और ये सब हट गई है, और नीचे क्या बचेगा? t की पावर n, है ना? यस सर। वो क्वेश्चन थोड़ा दिखने में अच्छा दिखने लग गया, इसको और अच्छे से लिख लो। अब आगे और सोचो क्या करें, सोचो। 1 प्लस ये कितना था? सर स्प्लिट कर देंगे, अब तो हो गया। हो गया, अब तो सॉल्व, वेरी गुड। क्योंकि इस पे तो पावर n है, यहाँ पे जनरली आपको बताया भी क्या था स्टार्ट एनसीईआरटी में, कुछ ऐसे क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर में अगर होल स्क्वायर है या होल क्यूब है, दो बाइनोमियल वाली टर्म है तो उसको मोनोमियल में कन्वर्ट करते थे, याद आ रहा है? ताकि अलग अलग डिवाइड कर सके। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, जैसे मान लो इस तरह का ऐसा क्वेश्चन है, मान लो
टी की पावर 5 अपॉन या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, या फिर कुछ भी ऊपर मान लो, ऊपर लीनियर टर्म है मान लो, तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस 3 को टी मान लोगे, हाँ है ना। इससे फायदा क्योंकि ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में। वैसे यहाँ पे ये बाइनोमियल टर्म थी, पावर एन थी, इसको हमने टी माना ताकि नीचे टी की पावर एन बन जाए। तो अब क्या बचेगा, 1 अपॉन टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन टी की पावर एन प्लस 2। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे। यार समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. आ गया सर। नेक्स्ट पूछो जल्दी से। थर्ड के बाद कौन सा पूछा था, फोर्थ। Yes, sir. देखो फोर्थ वाला भी स्टैंडर्ड, मैंने क्या तरीका बताया था, क्या रूट के अंदर ये टर्म है, बाहर एक्स क्यूब है, तो जनरली क्या होता है, रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते, याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट। यस सर। जी सर। रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, तो हाईएस्ट पावर क्या, एक्स की पावर 4, इसको कॉमन निकालो तो बाहर बन के एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, Yes, sir. Yes, sir. और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 4। रूट के अंदर से एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नीचे बन गया एक्स की पावर 5। अब ये एक्स की पावर 5 ऊपर वाले से अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स की पावर 5 से डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर कितना बनेगा, ये माइनस का 3 प्लस एक्स, सॉरी माइनस का एक्स की पावर माइनस 5। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये जो एक्स की पावर 5 बना है, इसको इन दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर माइनस 3 बचेगा, इससे डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर माइनस 5, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2। अब देखो ध्यान से, जो अपन को चाहिए था वो हो गया, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाएगा, हाँ है ना। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ चला जाएगा। हरी बात समझ में। Yes, sir. अंडर रूट के Yes, अंदर sir. वाली क्वांटिटी को टी मान लेना, तो ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, क्लास में से क्वेश्चन कराया था कि ऐसे क्वेश्चन दिए तो रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, और ये आ सकता है जेई में, ध्यान रखना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे। ये समझ में तो आया कि नहीं आया, जल्दी पूछो। Yes, sir. ठीक है, अगला डाउट, अगला डाउट। Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वापस देखो ध्यान से, ऊपर कॉस दिया, नीचे साइन दिया है, तो ऊपर कॉस नीचे साइन जब भी दिखे तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को डिलीट कर लेते हैं। साइन एक्स को टी मान लेते हैं ताकि ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाए, हाँ है ना। यस सर। साइन एक्स को टी मानोगे तो ऊपर वाला कॉस एक्स डी एक्स डी बन जाएगा। आपका क्वेश्चन Yes, किसमें sir. कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन टी क्यूब 1 प्लस टी की पावर 6 की पावर 2/3। अब वापिस वही तरीका, ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना, ऊपर मानना, ऊपर भेजना, और नीचे वाले को टी मान लेना। क्लियर है। ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर क्या है, टी की पावर 6, उसको कॉमन निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देना। कर लोगे। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, अगला डाउट पूछो। अगला डाउट इस असाइनमेंट में, और कोई डाउट सर नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये बात वैसे मैंने ज्यादातर क्वेश्चन क्लास में भी कवर किए थे, थोड़े बहुत अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपके जो क्लास इलस्ट्रेशन है उसमें मिल जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने वापस वही आपके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला कि आपके असाइनमेंट के वहीं पे जो शीट है उसमें मैंने एक नया टैब बनवा दिया है। आपने अगर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी अपलोड होंगे, है ना। यस सर। मैंने बीच में एक दिन ऐसे देख लिया था, केमिस्ट्री के जैसे आंसर की नहीं थी, किसी के सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं थे, तो उससे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत। इसलिए अब सारे असाइनमेंट आपसे जो मिलेंगे वे वो विद आंसर की एंड सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इनिशियली तो आपको असाइनमेंट मिलेगा और उसकी आंसर की और सॉल्यूशन नेक्स्ट डे या उसी दिन रात तक आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वो वाली शीट जो आपके, वो आप ओपन तो कर पाते हो ना, असाइनमेंट वाली शीट सब लोग। यस सर। ठीक है, Yes, sir. उसमें आपके पास क्वेश्चन और आंसर की आपसे दोनों रहेगा, तो काइंडली अब प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करो, ये आपके फायदे के लिए ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको पीवाईक्यू दिए जाते हैं, तो आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो एक बार प्रॉपरली, फिर देखो तो आपसे क्या गलतियां हो रही है, फिर अपने सॉल्यूशन से मैच करो कि आपने जो तरीका अपनाया सॉल्यूशन में कैसा दिया हुआ है। इनकेस अगर सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता तो एक बार ग्रुप पे डालने की कोशिश करो कि ग्रुप में किसी ने कोई अच्छा मेथड बता दे। ग्रुप में भी समझ में नहीं आता है तो फिर रेगुलर क्लास या ओपन सेशन में ऐसे डाउट डिस्कशन कर सकते हो।
आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जो अगला असाइनमेंट है वो इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू का है, और उसके बाद मैंने कौन सा दिया आपको, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये 3 असाइनमेंट अब नेक्स्ट है ना। और आज का, हाँ, आज का असाइनमेंट आपका इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू का था, उसके तो सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिए। और इसके बाद के जो असाइनमेंट है वो काय के हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। क्लियर है? Yes, sir. तो आप काइंडली वो भी ढंग से अटेम्प्ट करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं कल बात कर रहा था, फ्राइडे सबकी छुट्टी है ना? यस सर। Yes, तो sir. Yes, sir. फ्राइडे को मॉर्निंग में सुबह 7:30 से लेके 7:30, 8:30, 9:30, 10, 2-2.5 घंटे की प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा मैं, तो आप सबको अटेंड करनी है। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. फ्राइडे को एक वो क्लास होगी, फिर फ्राइडे को रात को अपनी रेगुलर क्लास चलेगी, और सैटरडे को ओपन सेशन में वापस प्रोबेबिलिटी चलेगा। तो इन 3 लेक्चर में पूरा प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। सर वो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे, वो बता दीजिए एक बार। हाँ, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, ठीक है, इसका तरीका। ओके सर। ओके, नहीं तो आज अपना क्लास है, नहीं आज नहीं है, नहीं तो कल मैं वेक्टर के साथ, वेक्टर 3D के साथ क्लास में सबके साथ ले लूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके सर। Okay, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। अपना पढ़ाई करो, असाइनमेंट कंप्लीट कर लो बच्चों आज का। ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।